Assalamualaikum students. Today we will solve question number 7 of exercise 4.1 and question 8 and 9. Question number 7 is the function f and g are defined such that f of x is equal to 4x plus 2 and g of x equals 6x minus 18. Find f inverse of x and g inverse of x. Also find x if f inverse of x is equal to g inverse of x. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लेट करेंगे, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल को लेट करते हैं और उसके इक्वल रखते हैं फंक्शन को, लेट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब हम इसमें x को एज अ सब्जेक्ट लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस हो रहा है 4x के साथ, तो y के साथ माइनस हो जाएगा और x के साथ 4 मल्टीप्लाई रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो x एज अ सब्जेक्ट बनेगा तो x की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू y माइनस 2/4। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y माइनस 2/4। अब इन्वर्स कम्प्लीटली इन्वर्स फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स का हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, रिप्लेसिंग y विद x, एफ इन्वर्स x इज़ इक्वल टू x माइनस 2/4। सेम एज इट इज़ हम g इन्वर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, g ऑफ x हमारे पास है 6x माइनस 18, लेट y इज़ इक्वल टू 6x माइनस 18। x को एज अ सब्जेक्ट लेंगे, 6x के साथ माइनस हो रहा है 18 और y के साथ ये प्लस हो जाएगा और x के साथ 6 मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू y प्लस 18/6। तो g ऑफ इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 18/6 आएगा। अब x का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, f फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे y को x के साथ, g इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 18/6। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन था f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू g इन्वर्स ऑफ x। तो इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे जो कि हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की हैं। तो f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस 2/4 और g इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 18/6। दोनों को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यही हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 18 के साथ। 6x और 6 2s आर 12, 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4 18s आर 72। कांस्टेंट को एक साइड पे करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे करेंगे। 6x 4x इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 12 है तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो 6x माइनस 4 हमारे पास आंसर आएगा 2x इज़ इक्वल टू 72 प्लस 12 इक्वल्स टू 84। 2x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो x 84 के साथ डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर आएगा 42, x इज़ इक्वल टू 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई दैट f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि हम फंक्शन सबसे पहले हम इसमें इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स f ऑफ x का, फिर हम फंक्शन में f ऑफ इन्वर्स की वैल्यू को पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू आएगी x, और फिर हम इन्वर्स फंक्शन में f ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आएगी x। यही हमने प्रूफ करना है इन वैल्यूज़ को पुट करके। तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वैल्यू को। f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 6। अब हम इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू x माइनस 6 के, x को एज अ सब्जेक्ट लेंगे और 6 इधर माइनस हो रहा है तो y के साथ प्लस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू y प्लस 6। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे एज अ y वेरिएबल, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 6। तो f ऑफ x फाइंड करने के लिए हम y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 6। f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू f और हम इसके अंदर f ऑफ इन्वर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। f ऑफ इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 6। जहाँ f ऑफ x है हमारे पास x, वहाँ हम f ऑफ इन्वर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x प्लस 6 जो कि f ऑफ इन्वर्स की वैल्यू है माइनस 6, सॉल्व करेंगे। x प्लस 6 माइनस 6, प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी x। f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू है x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे हम f ऑफ इन्वर्स ऑफ f ऑफ x का।
तो इट मीन्स के हमें एफ़ इन्वर्स के अंदर एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। जहाँ जहाँ एफ़ ऑफ इन्वर्स में एक्स की वैल्यू आ रही है वहाँ वहाँ एक्स की जगह पर हमने एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो एफ़ ऑफ इन्वर्स हमारे पास है एक्स प्लस 6, यहाँ एक्स है, यहाँ हम इसको स्पेस छोड़ेंगे एक्स की और प्लस 6 लिखेंगे। अब एक्स की जगह पर हम एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है हमारे पास एक्स माइनस 6 प्लस 6, एक्स माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 प्लस का और नेगेटिव का, और हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन का नाम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ हमें इन्वर्स फाइंड नहीं करना, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है तो हमें इसका रेंज और डोमेन बतानी है। तो सिंपल है, हमें पता है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन होती है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 3। इसमें हम वैसे तो इसकी डोमेन और रेंज बतानी है हमें विदाउट सॉल्व किए इसका इन्वर्स, लेकिन हम इसको रफली थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे। असल में जो डोमेन होती है फंक्शन की वो ये होती है कि हम x की कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो x की वैल्यूज़ हम इसमें पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होगी इसकी डोमेन। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है कि हम इसमें x की कोई वैल्यू पुट करें और ये फंक्शन सॉल्व होकर कौन सा आंसर देगा, जो आंसर देगा वो इसकी होती है रेंज। तो देखिए, हम इस फंक्शन के अंदर हम ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं x को, हम इसमें नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। और इसकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर हम 0 पुट करते हैं 12 ज़ीरोज़ आर 0, -3 आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है। तो मीन्स कि हमारा कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हमारा आंसर। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 3 इज़ अ लीनियर फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसकी रेंज भी एफ ऑफ एक्स की -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्वर्स ऑफ एक्स का भी हमें डोमेन और रेंज बताना है, और जो इन्वर्स ऑफ एक्स होता है वो हमारा जो उसकी फंक्शन की डोमेन होती है वो उसकी रेंज बन जाती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसकी डोमेन बन जाती है। तो जब हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों सेम है तो हमारे फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों की सेम आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x माइनस 2, और हमारे पास कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इट मीन्स के जो x की वैल्यू है वो 2 हो सकती है या 2 से ग्रेटर वैल्यू हो सकती है, इसमें कोई भी वैल्यू इसकी नेगेटिव नहीं होगी। सिंस डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है, 2 एंड इन्फिनिटी। ओके बेटा, आपने देखा कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वहाँ हमने पैरेंथेसिस यूज़ किए थे, और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट और एंड पे पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं जब 2 उसमें इंक्लूड हो, जब हमारे पास कोई वैल्यू इंक्लूड होती है तब हम उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जब वैल्यू एक्सक्लूड होती है मीन्स के उससे कम या ज़्यादा होगी लेकिन वो वैल्यू हम ऐड उसमें नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डोमेन है वो 2 हो सकती है और इन्फिनिटी से लेस देन हो सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी माइनस 2 हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इन्फिनिटी से लेस देन आएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूडेड होगा। जब एक्सक्लूडेड वैल्यू लिखते हैं तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और जब हम इक्वल्स टू, जैसे इधर दिया हुआ है हमें x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो रीज़न भी बता रहे हैं, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब रेंज बताने के लिए इसकी हमारी रेंज क्या आ सकती है, हम जो भी इसमें 2 की वैल्यू अगर पुट करें, 2 माइनस 2 0 का अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, और अंडर रूट हमेशा हमारा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे कि हमें इधर दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2
अगर हम इस फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे, 2 - 2 0, 0 का अंडर रूट 0 आएगा। इट मीन्स कि हमारी जो है रेंज वो 0 से स्टार्ट होगी। और अगर हम x ग्रेटर देन 2 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और वो पॉजिटिव कहाँ तक जा सकता है? हमारे पास इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसलिए हमारी जो रेंज है वो है 0 से इन्फिनिटी तक। अब हम इसकी डोमेन ऑफ इन्वर्स ऑफ f की और रेंज ऑफ f ऑफ इन्वर्स x की पुट करेंगे। जो हमारी फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स ऑफ f की रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो हमारे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 21, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a। वेरी सिंपल, f ऑफ x गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 और g ऑफ x गिवन है हमें x प्लस 21। गिवन दैट f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a। तो हम f ऑफ a फाइंड करेंगे। f ऑफ a फाइंड करने के लिए हम फंक्शन में a पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a के साथ। f ऑफ a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे a का स्क्वायर प्लस 9 और इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब g ऑफ x में हम g ऑफ a फाइंड करने के लिए हम g ऑफ x में a पुट करेंगे। g ऑफ a इज इक्वल टू x की जगह पर a पुट करेंगे प्लस 21, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। जैसा कि हमें गिवन है f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a, तो हम इनकी वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a प्लस 21। सॉल्व करने के लिए हम a को और 21 को लेकर आएंगे इस साइड पे और इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस a प्लस 9 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस a प्लस माइनस 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो -12 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसमें मिड टर्म ब्रेक करने के लिए a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4a प्लस माइनस 4a में से 3a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -a आएगा, जो कि हमारी मिड टर्म में है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 3s आर 12, a से मल्टीप्लाई आएगा तो a स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था साइड वाला आंसर, जो कि आता है हमारा 12a स्क्वायर। अब हम करेंगे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेंगे। a कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास a प्लस 3 आएगा। इसमें से हम -4 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग a प्लस 3 आएगा। अब हमारे इसमें से कॉमन फैक्टर है a प्लस 3, तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और a माइनस 3 दूसरा फैक्टर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर हमारा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू -3। यही हमारा सोल्यूशन था। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।